पापा हमेशा कहते थे, मेहनत से कमाया हुआ पैसा कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर एक पैसा बहुमूल्य होता है। लेकिन छोटे भाई को यह बात समझ में नहीं आती थी। वह शहर में पढ़ाई के लिए भेजा गया था, लेकिन पढ़ाई के नाम पर उसने खुद को ऐशो आराम में डुबो दिया। पढ़ाई का बहाना, ऐशो आराम का बहकावा। कुलवंत, जो कि परिवार का सबसे छोटा बेटा था, अपनी पढ़ाई के लिए बड़े शहर भेजा गया था। परिवार की उम्मीदें थी कि कुलवंत पढ़ लिख कर परिवार का नाम रोशन करेगा। पिता, जो गांव में किसान थे, दिन रात मेहनत कर कुलवंत की पढ़ाई के लिए पैसे भेजते थे। लेकिन कुलवंत का ध्यान पढ़ाई से हटकर दोस्तों के साथ घूमने, पार्टी करने और महंगे शौक पूरे करने में लग गया। उसने पढ़ाई को बस नाम मात्र का काम बना दिया। हर महीने घर से भेजे गए पैसे महंगे कपड़े, गाड़ियों और दोस्तों के ऐशो आराम में उड़ाए जा रहे थे। बड़े भाई सुखी, जो खुद भी परिवार के लिए त्याग कर चुके थे, ने जब यह सब सुना तो वह बहुत दुखी हुए। सुखी ने फोन पर कुलवंत से कहा, भाई, पापा का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? वह दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं ताकि तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे भेज सके। तुम पढ़ाई की जगह ऐशो आराम में लग गए हो। यह गलत है। मैं भी तुम्हें पैसे भेज रहा हूं, लेकिन याद रखना, यह पापा की मेहनत की कमाई है। इसे यूं मत उड़ाओ। कुलवंत ने जवाब में कहा, भैया, आप समझते क्यों नहीं? आजकल सब ऐसा ही करते हैं। अगर मैं दोस्तों के साथ मिलकर थोड़ा घूम फिर लूंगा तो इसमें क्या बुराई है? सुखी का दिल टूट गया। वह जानता था कि कुलवंत जिस राह पर चल रहा है वह उसे बर्बाद कर सकती है। सुखी ने पिता को यह बात बताने का फैसला किया। उसने पापा से कहा, पापा, कुलवंत पढ़ाई के नाम पर आपका पैसा बर्बाद कर रहा है। वह पढ़ाई के बजाय ऐशो आराम में लगा हुआ है। मुझे लगता है हमें उससे बात करनी चाहिए। पिता यह सुनकर आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत कुलवंत को फोन लगाया। कुलवंत, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं दिन रात मेहनत करता हूं ताकि तुम पढ़ाई कर सको, और तुम यहां मेरे सपनों का मजाक बना रहे हो। मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करता हूं, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। कुलवंत ने हल्की आवाज में कहा, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। लेकिन पिता जानते थे कि कुलवंत को केवल डांट से नहीं बल्कि सख्त कदम उठाकर सबक सिखाना पड़ेगा। पिता ने तुरंत निर्णय लिया कि अब कुलवंत को पैसे नहीं भेजे जाएंगे। उन्होंने उसे कहा, अब तुम्हें अपनी जरूरत खुद पूरी करनी होगी। मैंने जो किया वह तुम्हारे भविष्य के लिए था, लेकिन अगर तुमने इसे बर्बाद करना चुना है तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जब तक तुम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझोगे, मैं तुम्हें पैसे नहीं भेजूंगा। कुलवंत को यह बात सुनकर बड़ा झटका लगा। उसने सोचा था कि पापा हमेशा उसकी मदद करेंगे, लेकिन अब उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। कुलवंत ने महसूस किया कि उसके पास पैसे खत्म हो चुके हैं। दोस्तों ने भी उससे किनारा कर लिया, क्योंकि वह अब मैगी पार्टियों और शौकों का हिस्सा नहीं था। एक दिन उसने अपनी किताबों की ओर देखा और सोचा, क्या मैं सच में अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता? पापा ने इतना
कुछ किया मेरे लिए। और मैंने क्या किया? उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। देर रात तक वह किताबें पढ़ता और अपने पुराने नोट से खुद को तैयार करता। उसने अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने का निर्णय लिया। जब कुछ महीने बाद कुलवंत ने अपने सेमेस्टर में अच्छे नंबर हासिल किए तो उसने खुद पापा को फोन किया। पापा, मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे सिखाया कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब से मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, यह सुनकर मुझे गर्व हो रहा है। मैंने जो डांट तुम्हें दी वह तुम्हारे भले के लिए थी। तुमने मेरी मेहनत की कद्र करना सीख ली। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत की कमाई का सम्मान करना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन बच्चों की भी जिम्मेदारियां होती है कि वे उनके सपनों को पूरा करें और उनकी मेहनत का सम्मान करें। कुलवंत की तरह हर बच्चे को यह समझना चाहिए कि ऐशो आराम सनिक है, लेकिन मेहनत और लगन से जीवन में स्थानीय सफलता मिलती है।